जम्मू कश्मीर में लगातार हालात खराब है। मौसम लगातार खराब है और लगातार खतरा एक तरह से बना हुआ है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के अगर जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है उनकी अगर बात करें तो डोडा भी उनमें से आता है। और डोडा के मुख्तलिफ इलाके एक तरह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। खासतौर से डोडा के भलेसा में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से काफी ज्यादा तबाही हुई है। जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और अभी तक जो जानकारी मिली है 5 लोगों की इसमें जान गई है, यानी 5 लोगों की मौत हुई है। तो भलेसा का जो इलाका है, नल्ला इलाका, यहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, जिसकी वजह से तेज बारिश हुई है और इससे पूरे इलाके में एक तरह से सैलाबी सूरत हाल बन गई है। मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, दर्जनों घर मुतासिर हुए हैं, तबाह हुए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घर पूरी तरह से उजड़ गए हैं, जिनके घरों में सैलाब का पानी पहुंच चुका है, या जो घर नदी नालों के किनारे थे वो पूरी तरह से मुतासिर हुए हैं और ऐसे लोग एक तरह से बेघर हो गए, यानी इनके सरों से छत एक तरह से छिन गई है। और कुदरत की ऐसी मार, कुदरत की ऐसा कहर कि लोगों ने बहुत कम देखा होगा। आपको बता दें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इलाके में वो भी बुरी तरह से आप देखिए कि असर अंदाज हुआ है और बहुत ज़्यादा तबाही पूरे इलाके में देखने को मिली है। इसके अलावा जैसे ही ये ख़तरा बढ़ा और जैसे ही हालात एक तरह से बेकाबू हुए, सबसे पहले जो स्कूल थे उन स्कूलों को, उसमें सरकारी और निजी स्कूल थे, उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अगले हुक्म तक ये स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत मुख्तलिफ जो शाहराहें हैं, जो रास्ते हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है खतरे को देखते हुए। और इसके अलावा तूफानी बारिश ने लैंडस्लाइड, मिट्टी और पत्थर गिरने जैसे वाकयात का सबब बने हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, यानी जो मलबा है वो सीधे पहाड़ से गिरकर नीचे आ गया है। बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान देखने को मिला है। और इसके अलावा आप देखिए कि भलेसा का जो इलाका है, ये दरअसल पूरे डोडा खित्ते की बात करें या खासतौर से भलेसा की बात करें, ये इलाका दरअसल पहाड़ी इलाका है। हालांकि ये पूरा इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है और कुदरत के मालामाल एक तरह से है। कुदरती जो मनाजिर यहां पर हैं उससे ये पूरा इलाका मालोमाल है। लेकिन मौजूदा बारिश ने, कुदरती कहर ने इस पूरे इलाके को एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है और यहां पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत सी दरअसल परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के इलाके में रमा महीने के दौरान तारीखी हद तक बारिशें हुई हैं। जम्मू ने बल्कि एक रिपोर्ट तो यह बताती है कि पिछले तकरीबन 100 साल या 99 सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है जम्मू कश्मीर में, जितनी ज्यादा इस बार बारिश हुई है। और जम्मू ने एक दिन में रिकॉर्ड 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और जो इस मौसम का सबसे ज्यादा बारिश एक तरह से है। और इसके अलावा आप देखिए कि साहिली और पहाड़ी सतह पर भी इसके असरात मुरतब हुए हैं। नदी नालों में सैलाबी कैफियत है। महकमे मौसमियात की जानिब से खतरा एक तरह से जाहिर किया गया, अलर्ट जाहिर किया गया और ये लोगों से कहा गया कि वो एक तरह से अलर्ट रहें, क्योंकि फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी जो परेशानियां हैं वो एक तरह से सामने आ सकते हैं, इसके वाकयात सामने आ सकते हैं। और बुनियादी सहूलतों बशमूल ट्रांसपोर्ट, लाइट और इसके अलावा पानी और दूसरी चीज़ें जो हैं, इनको लेकर भी अब लोगों के सामने परेशानी आ गई, क्योंकि जहां पर अब पानी भर गया वहां पर तो लाइट का सिस्टम पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक तरह से बेघर होकर रह गए हैं। और इस बीच अगर इंतजामिया और सरकार की बात करें तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हंगामी इजलास तलब किया, रिलीफ फंड्स जारी किए और प्लान बनाया गया कि मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए जल्द से जल्द इक़दाम किए जाएंगे। तो सिर्फ डोडा का भलीसा ही इलाका नहीं, बल्कि डोडा के कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। क्योंकि भलीसा की अगर बात करें तो भलीसा एक बड़ा इलाका है, यहाँ पर एक बड़ी आबादी बसती है, तो इस वजह से इसका जिक्र हो रहा है। वरना तो डोडा का ज़्यादातर इलाका बाढ़ और बारिश की चपेट में आ चुका है।
भलीसा दरअसल जिसका हम तस्करा कर रहे थे कि कुदरती हुस्न से मालामाल मगर जोग्राफियाई और समाजी लिहाज से बहुत पेचीदा इलाका है जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में वाक़ है। यह इलाका कुदरती मनाजिर, पहाड़ी सिलसिलों और इसी तरह से सकाफती विरसे का एक बहुत अहम मकाम और गढ़ माना जाता है। और आप देखिए कि भलीसा में जिला डोडा के जुनूब मशरिकी हिस्से में ये पूरा भलीसा का जो इलाका है ये वाक़ है और ये इलाका हिमालयाई पहाड़ों के दामन में बसा हुआ है और ज्यादातर हिस्से पहाड़ी और नीम दुश्वार गुजार रास्ते हैं और इसका मरकज गंदोह कस्बा है जो कई देहातों पर एक तरह से मुश्तमिल है। जमीन की नौइयत की अगर बात करें तो ज्यादातर ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के ऊपर आप देखिए कि ये पूरा इलाका जंगलात से घिरा हुआ है। गांव, दर्जनों गांव इसमें मौजूद हैं। इन पहाड़ों के ऊपर जब आप जाएंगे, इन जंगलों के अंदर जब आप जाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि दर्जनों ऐसे गांव हैं जो पहाड़ के ऊपर एक तरह से बसते हैं और यहां पर एक बड़ी आबादी रहती है। नदी नाले, कई छोटे नदी नाले और बरसाती नाले भी यहां पर बहते हैं और सर्दियों में बर्फबारी, गर्मियों में मूसलाधार बारिश, आम सड़कें एक तरह से यहां पर कमजोर हो जाती हैं। अक्सर टूट फूट के रास्ते यहां पर शिकार होते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड यहां पर एक बड़ी वजह है और इसी वजह से यहां पर अक्सर आप देखिए कि इस तरह के हादसा पेश आते रहते हैं। या तो कुदरती कहर यहां पर अक्सर देखने को मिलता है। थोड़ा सा मौसम खराब होता है, बारिश होती है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो यहां पर ज़राअत, माल मवेशी और या तो देखिए कि यहां का जो इलाकाई कारोबार है उस पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से भलीसा का जो पूरा इलाका है, जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इलाका कुदरती कहर की चपेट में एक तरह से आ गया है और इसके बाद लोग यहां पर काफी परेशान हैं क्योंकि लोगों के सर से एक तरह से जो साया है वो एक तरह से छिन गया है। बड़े पैमाने पर यहां पर घरों में तबाही हुई है। हालांकि इंतजामिया लगातार लोगों से यह अपील कर रही है कि अलर्ट रहें, एहतियात बरतें, लेकिन क्योंकि भलीसा का इलाका ऐसा है जहां पर खानाबदोशों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहां पर दरअसल खानाबदोशों के अपने कोई परमानेंट उस तरह के घर नहीं होते हैं, ये अक्सर टेंट लगा कर रहते हैं या अगर इनके घर होते भी हैं तो वो बहुत कलील मुद्दती एक तरह से घर होते हैं और ये घर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते। और यही वजह है कि जब यहां पर कुदरती आफत आई है ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है और जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और जो पहाड़ी इलाके यहां पर अभी भी खतरा बना हुआ है क्योंकि बारिश के बाद ये एक बड़ा खतरा होता है कि पहाड़ी इलाके से अगर आप गुजरते हैं तो कहीं पर भी अचानक पहाड़ी से मलबा भरभरा कर नीचे आ जाता है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं और उसके बाद बड़े हादसे एक तरह से पेश आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है और इस बार जो तबाही हुई है, हालांकि इससे पहले भी डोडा के भलीसा इलाके में कुदरती आफात, बारिश और सैलाब का कहर आता रहता है, लेकिन इस बार जो तबाही हुई है इसने कई सालों का रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ दिया है क्योंकि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? क्या इंतजामिया इसके लिए फौरन राहत पहुंचाएगी, फौरन इसके लिए कोई कदम उठाएगी? यह देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा।